नमस्कार। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। पिछले लेक्चर में हमने बीएससी पार्ट थर्ड की फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर फोटोकेमिस्ट्री में जैबलॉन्स की डायग्राम की स्टडी की थी, जिसमें हमने प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले विभिन्न प्रक्रम या प्रोसेस को किस तरह से जैबलॉन्स की डायग्राम द्वारा समझाया जाता है उनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम फोटोकेमिस्ट्री के अगले लेक्चर में नॉन रेडिएटिव प्रोसेस की स्टडी करेंगे या अविकिरणीय प्रक्रमों की अध्ययन करेंगे। नॉन रेडिएटिव या अविकिरणीय प्रक्रम क्या होते हैं? जैसा कि हमने जैबलॉन्स के डायग्राम में देखा था कि फोटोन द्वारा उत्तेजित अणु दो प्रकार के प्रक्रमों से गुजरता है, एक रेडिएटिव और दूसरा नॉन रेडिएटिव। विकर्णी में पदार्थ की प्रकृति के हिसाब से फ्लूरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस होता है, जबकि नॉन रेडिएटिव प्रोसेस में इंटरनल कन्वर्जन और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होता है। यानी ये जो प्रोसेस हमने जैबलॉन्स के डायग्राम में देखे थे, अब हम नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन की डिटेल में स्टडी करते हैं कि जब जो अणु है अपनी मूल अवस्था में यानी ग्राउंड स्टेट में सम इलेक्ट्रॉनीय के साथ स्पिन पेयर्ड अवस्था में होते हैं। यानी हम ये कहें कि अगर जो अणु है वो मूल अवस्था में या ग्राउंड स्टेट में उसके जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड होते हैं इस तरह से। अब पेयर्ड होने के कारण इनमें दो तरह का चक्रण होगा, एक तो स्पिन पेयर्ड और एक पैरेलल। ग्राउंड स्टेट में हमेशा स्पिन पेयर्ड यानी S0 या मूल अवस्था में हमेशा स्पिन पेयर्ड चक्रण होता है, यानी जो चक्रण है वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में होता है। इस चक्रण अवस्था को हम 2s+1 से निकालते हैं। तो अगर इसका मान 1 आता है तो हम इसे सिंगलेट कहते हैं, यानी सिंगलेट अवस्था कहते हैं। जैसे यदि S की वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन है वो स्पिन पेयर्ड है यानी इनका चक्रण विपरीत है, तो एक पेयर के कारण S की वैल्यू जो S1 की वैल्यू है वो +½ होगी और दूसरे के कारण -½ तो S की वैल्यू S1 + S2 अर्थात +½ और -½ S की वैल्यू 0 होगी और इस वैल्यू को हम 2s+1 में रखते हैं। तो जो 2s+1 का मान 1 आता है तो हम इसको सिंगलेट स्टेट कहते हैं। इसके बाद ग्राउंड स्टेट में जो है वो अणु सिंगलेट स्टेट में होता है, यानी S0 इससे हम प्रदर्शित करते हैं। जब अणु फोटोन का अवशोषण करता है तो उसके युग्मित इलेक्ट्रॉनों से एक इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षक में उत्तेजित हो जाता है। जब अणु में दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और उनका चक्रण समानांतर है तो हम इसे ट्रिपलेट कहेंगे, और विपरीत है तो हम इसे सिंगलेट कहेंगे। यानी हम ये देखें कि ग्राउंड स्टेट में जो है वो यहाँ चक्रण, ग्राउंड स्टेट में चक्रण जो है
S0 है यानी स्पिन पेयर्ड है, लेकिन जैसे ही ये एक फोटोन का अवशोषण करता है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। उत्तेजित अवस्था में अगले उत्तेजित ऊर्जा स्तर में जाने पर यदि इसका स्पिन ग्राउंड स्टेट की तरह ही रहता है यानी विपरीत रहता है तो हम इसे सिंगलेट कहेंगे, जैसे ये वाले स्टेट, और यदि समानांतर रहता है तो हम इसे ट्रिपलेट कहेंगे। जब अणु ग्राउंड स्टेट से सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट या ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन करता है तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के कारण उनकी ऊर्जा का अगर हम क्रम देखें तो उसकी ऊर्जा का क्रम जो है वो यानी S1 के लिए हम ES1, T1 के लिए हम ET2 ये कहें, तो उनकी ऊर्जा का अगर हम क्रम देखें तो ES1 इज ग्रेटर देन ET1 इज ग्रेटर देन ES2 इज ग्रेटर देन ET2, ये ऊर्जा का क्रम रहता है। जब कोई अणु उत्तेजित अवस्था S2, S3 या T2, T3 आदि से प्रथम उत्तेजित अवस्था S1 या T1 में आता है तो इस प्रकार के संक्रमणों में किसी विकिरण का उत्सर्जन नहीं होता है। इन्हें हम नॉन रेडिएटिव प्रोसेस कहते हैं, यानी इन प्रक्रमों में जो ऊर्जा है वो विकिरण के रूप में ना उत्सर्जित होकर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए हम इनको नॉन रेडिएटिव या अविकरणीय प्रक्रम कहते हैं। अविकरणीय प्रक्रम या नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन में दो तरह के प्रोसेस आते हैं, एक आता है इंटरनल कन्वर्जन और एक होता है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। अगर जब अणु का इलेक्ट्रॉन S0 से एक्साइटेड होकर S1 में और या S2 में चला जाता है और जब वापस ये अपनी वापस ऊर्जा का उत्सर्जन करके निम्न ऊर्जा स्तर में आता है यानी S2 से S1 में आ जाता है या हम S3 से S2 में कहें तो ये इंटरनल कन्वर्जन कहलाता है। और इंटरनल कन्वर्जन को हम नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन कहते हैं क्योंकि इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, विकिरण का उत्सर्जन नहीं होगा। तो हायर सिंगलेट स्टेट से लोअर सिंगलेट स्टेट में आना इंटरनल कन्वर्जन कहलाता है और इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, इसलिए हम इसको नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन कहेंगे। और नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन को दर्शाने के लिए हम वेवे एरो से प्रदर्शित करते हैं, यानी ये जो है S1 से S2 में वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा, S2 से S1 में आ रहा है तो हम इसको वेवे एरो से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन मान लो S2 में हो गया और S2 से वो T1 में ट्रांजिशन करता है तो S2 से T2 या S1 से T1 में ट्रांजिशन करता है तो ये जो ट्रांजिशन है, ये जो प्रोसेस है वो हमारा इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहलाता है। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग भी नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन है, इसमें विकिरण का ह्रास ना होकर ऊर्जा का ह्रास ऊष्मा के रूप में होता है। तो ये इंटर सिस्टम क्रॉसिंग और इंटरनल कन्वर्जन दोनों नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन कहलाते हैं। इंटरनल कन्वर्जन, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग जो है उनकी गति इंटरनल कन्वर्जन की तुलना में कम होती है, यानी
अगर हम इंटरनल कन्वर्जन की बात करें तो इंटरनल कन्वर्जन में 10 की घात -9 से 10 की घात -11 सेकंड का समय लगता है, जबकि इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में 10 की घात -2 से 10 की घात -9 सेकंड का समय लगता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग है इनकी गति इंटरनल कन्वर्जन की तुलना में कम होती है। तो ये हमारा नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन था, जिसमें हमने इंटरनल कन्वर्जन और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग की स्टडी की। यानी सिंगलेट से हायर सिंगलेट स्टेट से लोअर सिंगलेट स्टेट में ट्रांजिशन जो है वो हमारा इंटर क्रॉसिंग कहलाता है, इंटरनल कन्वर्जन कहलाता है। और S1 से T1 यानी सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में आना हमारा क्या कहलाएगा? इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम